जय हिंद। तो आइए आज हम लोग गांधी युग के बारे में जानते हैं। तो पहले गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के एक तटीय शहर जो पोरबंदर नामक है, वहाँ पर हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस के रूप अहिंसा दिवस के रूप में इनका 2 अक्टूबर मनाया जाता है। जन्म दिवस के दिन पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा अहिंसा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब आता है कि इनका पिताजी का नाम क्या था। तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पिताजी का नाम था। माताजी का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। फिर से जान लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और इनका कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इसलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिता के नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनका बचपन का नाम मेन्यो था। बचपन का नाम क्या था? मेन्यो। इनका दूसरा नाम मलंग बाबा भी था। क्या नाम था? मलंग बाबा। क्वेश्चन आएगा कि मलंग बाबा किसको कहते हैं? तो महात्मा गांधी को बोला जाता है। इन्हें राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, इन्हें बापू भी बोला जाता है, वन मैन बाउंड्री फोर्स भी बोला जाता है इनको। इनका राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। फिर अगली है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहाँ से फिर आए कब? 1915 ईस्वी में आए। कब आए? 1915 ईस्वी में। कितने वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे? लगभग 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी रहे। वहाँ पर काला गोरा का भेद को नीति को मिटा कर आए थे। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि दे दिया गया था। क्वेश्चन आएगा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? तो 1915 ईस्वी में दिया गया था। 1915 ईस्वी में क्या चल रहा था? तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इसी समय गांधी जी वहाँ से आए और अंग्रेजों ने इनको केसर हिंद की उपाधि दे दी। उसके बाद 1916 ईस्वी में इन्होंने गांधी जी ने अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की स्थापना किया। क्वेश्चन आया कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 ईस्वी में। कांग्रेस का 1916 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। और लखनऊ किसका राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उसके बाद आगे है फिर कि 1917 ईस्वी में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किए। क्वेश्चन है गांधी जी ने आंदोलन शुरू कब किए? तो 1917 ईस्वी में। सबसे पहला आंदोलन क्या था? तो सबसे पहला आंदोलन नील के खेती के विरोध में था, जो पश्चिमी चंपारण बिहार में हो रहा था। तो क्वेश्चन है गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कब किए? पहली बार आंदोलन कहाँ किए? तो बिहार में किए थे। बिहार किधर है? यहाँ पर बिहार है। किस लिए किए थे? तो नील के खेती के विरोध में किए थे। नील का खेती क्या था? तो यहाँ पर इसको बोला जाता है 3 कट्ठिया प्रणाली। 3 कट्ठिया प्रणाली क्या होता है? तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद आया दूसरा आंदोलन। इनका क्या था? तो दूसरा आंदोलन था गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं दो, किसानों को कर अधिक बढ़ा दिया गया था, इसलिए कर के लिए वहाँ पर आंदोलन चलाया गया था। तीसरा आंदोलन था अहमदाबाद में ही मिल मजदूर, जिसमें मिल मजदूर को प्लेग फैल गया था। तो मिल मजदूर को आश्वासन दिया गया था फैक्ट्री के मालिक के द्वारा कि आपको 50% तक बोनस दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया जाने लगा। तो इसलिए महात्मा गांधी जी गए वहाँ आंदोलन किए, तब उनको 35% बोनस के रूप में मिला। 50% के रूप नहीं मिला तो 35% मिला। फिर आगे है 19 मार्च 1919 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लाया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर जलियांवाला बाग में एक कार्यक्रम जनसभा का आयोजन किया गया था। और जनसभा का आयोजन करने के दौरान ही इस जनसभा में जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। क्वेश्चन आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। जनरल ओ डायर को किसने मारा? तो उधम सिंह मारा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड को सूचना किसने दिया था? तो हंसराज नामक व्यक्ति ने दिया था। यह चापलूसी करता था अंग्रेजों का। अब इस समय वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था चेम्सफोर्ड। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि तथा महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। क्वेश्चन आएगा कि सर की उपाधि किसने लौटाया? तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने और केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने लौटा दिए थे। उसके बाद 1920 ईस्वी में इसी बात से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों अब तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे और इसके लिए हम एक आंदोलन शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 2020 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिला में चौरा चौरी नामक स्थान पर एक आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे गांधी जी ने यह आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया था? तो चौरा चौरी कांड के कारण। चौरा चौरी जगह कहाँ है? तो गोरखपुर में है। कहाँ गोरखपुर है? तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला में। कब खत्म कर दिया गया? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटा था। और असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1920 से लेकर 1922 के बीच में चला। अब आता है 1923 ईस्वी में
1923 ईस्वी में जब महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दी तो इससे गुस्सा कर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की। उस पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। तो क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया? तो 1923 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिए थे, इसलिए दोनों आदमी ने गुस्सा होकर अपने एक नया पार्टी का स्थापना कर दिया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और कब? 1923 ईस्वी में। उसके बाद फिर 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष इसी समय बने थे। बेलगांव अधिवेशन। ये बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इस समय कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहा था, तो मजबूरी में आके महात्मा गांधी जी ने इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बने। इसलिए कहा जाता है महात्मा गांधी को क्या बोला जाता है? मजबूरी का नाम क्या? महात्मा गांधी। क्योंकि इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कोई नहीं बनना चाह रहे थे, इसलिए महात्मा गांधी कहे कि ठीक है तो हम ही बन जाते हैं। तो कांग्रेस का प्रथम बार अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बने? और लास्ट 1924 ईस्वी में। कब? बेलगांव अधिवेशन, जो बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। फिर आता है 1925 ईस्वी में। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को रेलगाड़ी को जलाया जा रहा था और सरकारी खजाना को लूटा जा रहा था। काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान ने लूट लिया, जिससे काकोरी कांड कहा जाता है। तो क्वेश्चन है काकोरी कांड कब घटा? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। इसमें इन्हें दोनों को क्या कर दिया गया था? फांसी दे दिया गया था 1927 ईस्वी को। फिर आगे 1927 ईस्वी। भारतीय संविधान, भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था भारत के संविधान बनाने के लिए। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में प्रवेश कर गया कौन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में सभी भारतीय नहीं थे, सभी अंग्रेज था। इस कमीशन का जोरदार विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय को लाठियों का प्रहार किया गया, जिससे उनका मृत्यु हो गया। क्वेश्चन आएगा कि सभी साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए किसके सर पर लाठियों का प्रहार किया गया था? तो लाला लाजपत राय का, और इनको मृत्यु हो गया था। 1930। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून तोड़ दिया। नमक पर कानून अंग्रेजों ने बना दिया था, इसलिए महात्मा गांधी जी इससे विक्षुब्ध होकर 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 79 समर्थकों के बीच साबरमती आश्रम से दांडी तक 322 किलोमीटर लगभग पैदल यात्रा चलकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में पहुँच नमक कानून को तोड़ दिया। ये देखिए सभी लोग जा रहे हैं। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानते हैं। इससे पिछला वीडियो में भी गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताए हुए हैं। ऐसा मेज जिस पर सभी लोग का समान मुंह चारों बगल से दिखाई दे, चारों बगल से लोग बैठे तो एक दूसरे को देखे, जिसमें समान अधिकार सबको बोलने का मिले, सुनने का मिले, इसे मेज को क्या कहते हैं? गोलमेज बोलते हैं। यह कहाँ होता था? तो लंदन में होता था। चलिए देखिए गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 ईस्वी तक। क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन कितने गोलमेज सम्मेलन होता है? 3 गोलमेज सम्मेलन होगा। इसमें से भारतीय संविधान का लगभग 40% पूरा हो गया था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें भारतीय संविधान का कितना परसेंट लगभग पूरा हो गया था? 40% पूरा हो गया था। क्वेश्चन है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन है किस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। 1935 ईस्वी में भारत सरकार 1935 ईस्वी में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन आएगा सांसद की सीट कब निर्धारित किया गया था? तो 1935 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की। तो क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान को बनाने की मांग कब किया गया? 1940 ईस्वी में। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था। क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान शब्द पहली बार किसने लिया था? तो चौधरी रहमत अली ने। और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में कर दी, और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को ही माना जाता है। फिर 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़ो जाने पर के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया, और इसी समय डू एंड डाई की स्लोगन शुरू हुआ था। 1935 हो गया, 1940-42 हो गया। उसके बाद है 1946। फिर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 अलग देशों बना दिया गया 1947 ईस्वी में। और भारत पाकिस्तान रेखा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, और रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींच दिया, जिसे रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। यह है, इधर है पूर्वी पाकिस्तान, इधर है पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर रख दिया गया बांग्लादेश, जो 1971 ईस्वी में इसका उदय हो गया। अब महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन के बारे में जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1915, खेड़ा सत्याग्रह 1918। देखिए इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन है। गांधी जी पहले दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 ईस्वी में गए। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किए? तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही। गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में। कै वर्ष पर? तो 21 वर्ष पर। केसर हिंद की उपाधि कब मिला? तो 1915 ईस्वी में। बहुत बार पूछा गया कि केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब मिला। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब किए? 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब किए? 1918 ईस्वी में। उसके बाद फिर है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से 22 चला। कांग्रेस का अध्यक्षता 1924 ईस्वी में। गांधी जी ने पहली बार इसमें और अंतिम बार इनका अध्यक्ष बने थे।
दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, पूना समझौता 1932 ईस्वी में, हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1932 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को अंत किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। जय